हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास आईफोन 14 प्लस है। ये डेड है, DFU में स्टॉक है। अगर कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, ये ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है। कस्टमर का डाटा रिकवर करना है, किसी और शॉप से आया है तो इसका डाटा रिकवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, DFU में स्टॉक है, ठीक है। तो सम टाइम जो काम करते हैं रिपेयरिंग करने वाले, तो ओवर हीट हो जाता है बोर्ड, उसकी वजह से मसाइल आ जाते हैं। तो कोई मसला नहीं है। पहले कोशिश किया करें iCloud बोर्डों पे आप ट्राई किया करें, फिर उसके बाद इसे रिपेयर किया करें। तो यहाँ पे इसे मैं ऑलरेडी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये पहले किसी ने काम किया हुआ है तो इसका ओवर हीट हुआ हुआ है, बोर्ड लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इसे रिमूव करके दिखाता हूँ। तो सेपरेटर जो है ये आपने ये यूज़ करना है, प्री हीटर। ये iPhone 30 मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो टेम्परेचर है 150 और एयर 170 के दरमियान, टेम्परेचर इसका 150 और 170 के दरमियान में रखेंगे। और नोज़ल हीट गन ऊपर से यूज़ करेंगे हम 360 और एयर 70, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आपने ऐसे साइडों पे ऐसे हीट देनी है, ठीक है। सारे जितने भी ये पॉइंट हैं ये साइडों पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हीट देनी है और जहाँ जहाँ से इसको ओवर हीट होगा तो वहाँ से ही आप लोगों ने उठा लेना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रीबॉल भी हुआ हुआ है, तो क्योंकि काम हुआ हुआ है इस पर, तो इस वजह से इसे आराम से उठ गया। लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम भी उठाएंगे तो इसे आपने इजीली एक साइड से उठाना है, आराम से, फिर उठा लेना है पूरे बोर्ड को। सेम ही तरीका है, ठीक है, अगर फ़र्स्ट टाइम भी आप निकालेंगे तो यहाँ पे अब हम इसे चेक करते हैं कि CPU की क्या कंडीशन है, नैंड की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखें, माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये ओवर हीट हुआ हुआ है CPU, तो इसे उतारना है। CPU को लाजमी उतार के दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे, ठीक है। CPU के साइड से जो ग्लू है ये 320, 300, 280, 260 मतलब इस पर आप उतार सकते हैं। 260 सेव है, आप उस पर रिमूव करें, बेहतर है। और एयर जो है ना वो 40, 50, 30 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड पे जब ग्लू आपने क्लीन करनी है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे साइड पे जितने भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी रजिस्टर लगे हैं, कैपेसिटर वगैरह, इनको ख़राब नहीं करना। अगर ये ख़राब होंगे तो फिर आपका काम सही से हो नहीं सकेगा और कुछ मसाइल आएंगे। CPU से रिलेटेड बूट नहीं हो रहा होगा तो इस तरह, क्योंकि इसमें करंट इन और आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे अच्छे से साइडों से सारी जो है ना हमने ग्लू क्लीन कर ली है, ठीक है। CPU उतारने के लिए जो है आपने बारीक वाली जो है ना वो ब्लेड यूज़ करनी है और CPU उठाना है इस साइड से। हल्की सी ग्लू लगा लेते हैं और CPU उठाने का टेम्परेचर 360 और एयर 70 रखना है, ठीक है। जैसे ही बुलबुले निकलें, ये बात ज़हन में रखें, तो फ़ौरन उठाना है। नीचे इसके पावर IC है, तो ज़्यादा ओवर हीट होगा तो पावर IC भी आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ, देखें कैसे रिमूव होता है। तो इसी तरीके से सेम रिमूव करना है। हीट को एक जगह रोक के नहीं रखना, बस CPU के ऊपर ऐसे कॉन्स्टेंटली देते रहना, ठीक है। ये आराम से इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव करना है। यहाँ जैसे ये बबल निकाला है, इसने ऐसे उठा लेना है, ठीक हो गया। तो ये CPU बिल्कुल सेफ जो है ना ये उतर गया हमारा। यहाँ पे देखें सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं। और अभी ग्लू जो ये नीचे जो लगी है, इसको काफ़ी से आपने 360 से क्लीन कर लेना, 360 टेम्प पे, और इसको अच्छे से क्लीन कर लें काफ़ी से। फिर उसके बाद विक करनी है, ठीक है। और ये पॉइंट हैं सारे, इनको ज़ोर से दबा के क्लीन नहीं करना, बस नॉर्मली आप स्मूथ इसे क्लीन करेंगे काफ़ी से, तो आराम से इसकी ग्लू उतर जाती है, ठीक है। तो दूसरा तरीका साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लीन करके बताऊंगा कि आप जो स्क्रैपर है जिससे ग्लू हम उतारते हैं, उससे भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड होती है। इसमें जो CPU की जो सोल्डरिंग पेस्ट होती है वो फर्स्ट टाइम जो उतरती है उसको आपने काफ़ी से लाजमी नरम करना है।
ताकि वो इजीली उतर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काव्य से तकरीबन ये सारी जितनी भी ग्लू थी ये उतार दिया। अब आपने 330 टेम्प 320 टेम्प यूज़ करना है इसमें, और ये जो इस तरीके से आपने स्क्रैपर से इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। जितना भी गंदा है इसे बाहर निकाल लेना है थोड़ा थोड़ा। जब ये बाहर निकल जाएगा फिर उसके बाद हम विक से इसको जो है ना अच्छे से बराबर करेंगे। इसके जितने भी पॉइंट हैं वो बराबर कर लेने हैं। फिर उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट जो है ना CPU पे काम करेंगे। CPU कैसे क्लीन करना है, रिवॉल्व करना है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इजी है। आपने ये सारी ग्लू लाजमी जो है ना, ये जो भी ग्लू है ये लाजमी इस तरह कागज़ से आपने निकाल लेनी है, ठीक है। हल्की हल्की पेस्ट यूज़ करें, उसके बाद ऐसे निकाल लें, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि हमने काम कहाँ पे करना है, फॉल्ट कहाँ से निकलना है। तो ये चीज़ें हैं। मेरी अभी ये नॉर्मल वीडियोस आ रही हैं, तो बड़े लेवल पे जो वीडियोस हैं टेक के हवाले से वो थोड़ी मैं टाइम निकाल के ना फिर बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको आपने क्लीन कर लेना इस तरीके से। और यहाँ पे जितने भी ये अंदर इनसाइड जो ग्लू लगी है ये वो सारी क्लीन करेंगे, ठीक है। इसको रिमूव करना है लाजमी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये लाजमी रिमूव करनी है क्योंकि CPU रिवॉल्व होगा, उसके अंदर जो थर्मल जो लगा हुआ है इसके क्रिस्टल्स वो इसके अंदर जब तक सही बैठेंगे नहीं तब तक CPU सही बैठेगा नहीं, तो चलेगा नहीं, ठीक है। ये लाजमी आप लोगों ने इसे क्लीन करना है, ठीक है। तो सिंपल है, इजी है। टेम्परेचर वही रहेगा 320 300 330 तक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा तकरीबन ये हो गया। अब इसमें विक लगा के इसको सारे जो पॉइंट हैं ये बराबर करेंगे, ठीक है। हल्की सी पेस्ट लगाओ, फिर उसके बाद विक लगाओ और उसको सारे पॉइंट जो है ना वो आराम से इसे बराबर कर लेना, ठीक है। विक यूज़ करनी है। जो टेम्परेचर है काव्य का वो 360 380 यूज़ करें, ठीक है। तो ये आराम से इजीली ऐसे बराबर हो जाते हैं पॉइंट, बिल्कुल। बाकी आप लोग मेरी प्लेलिस्ट से देखें लेवल्स के हवाले से, लेवल 3 की, लेवल 2 की, लेवल 1 की भी। आई थिंक मैंने लेवल 1 की शायद नहीं बनाई, वो भी मैं बना देता हूँ। तो उसमें नॉर्मली आप लोगों को स्टार्टअप लेना है, काम करना है, तो इस तरीके से आप वो सीख सकते हैं। वहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्टें वॉच करें। आईफोन के बैक ग्लास की प्लेलिस्टें पड़ी हुई हैं, वो भी देख लें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग अच्छे से काम सीख जाओगे तो आप अच्छा प्रो लेवल तक काम करने लगोगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो स्किल आपके पास होनी चाहिए, कहीं भी आप लोगों को जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे ये देखें ये बिल्कुल सही तैयार हो गया तकरीबन। जो थोड़ी बहुत ग्लू है वो भी और भी क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए आपका ये बोर्ड जहाँ CPU लगाना है। अब CPU की बारी है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले 183 की जो है ना वो पेस्ट लगानी है, ठीक है। थोड़ी सी इसके ऊपर लगा देनी है, उसके बाद हल्की सी फ्लेक्स लगा देनी है। तो उसके बाद आपने इस तरीके से काव्य से ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना, काव्य दबा दबा के नहीं लगाना है कि इसमें CPU की लाइंस होती हैं वो कट जाएंगी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें स्क्रैपर से आपने 320 टेम्प पे इस तरीके से ये ग्लू साफ़ करनी है, ठीक है। इस तरीके से स्क्रैपर को आराम से चलाना है, रगड़ रगड़ के नीचे लाना, वरना CPU की लाइनिंग कटेंगी तो CPU काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने चलाना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो सिंपल है, इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसे अच्छे से क्लीन करें। तो यहाँ पे ये देखें जितनी भी लाइनें हैं इनको ज़हन में रखें। ये अगर इसमें से कोई भी कट जाए उसे रिपेयर तो हो जाती हैं, लेकिन वो प्रो लेवल का काम है, उसमें मेरी वीडियोस वैसे और भी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह वो लाजमी देखिएगा उस किस तरीके से CPU डैमेज है ना रिपेयर करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को जितनी भी नई लेटेस्ट चीज़ें आ रही होंगी वो मैं साथ साथ ही वीडियो अपलोड्स करूँगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हमारा CPU जो है ना वो क्लीन हो गया। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे।
रिवॉल्व करेंगे अच्छे से इसको, जो फिक्सर है उसमें फ़िक्स करेंगे। यहाँ पे आपने इसको सही बराबर रख लेना है और आपने जो सोल्डरिंग पेस्ट यूज़ करनी है इसको 183 की यूज़ करनी है और इसे ड्राई लाजमी करना है। उसके बाद आपने ऐसे लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक ही दफ़ा बस इसको बराबर करके लगा देना है, एक ही दफ़ा लगाना है और एक ही दफ़ा में CPU आपका बन जाएगा। बार बार आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 320 और 830 से 40 यूज़ कर लें तो ये आपका ये रीबॉल हो जाएगा CPU। सिंपल है, इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है CPU वगैरह का। आप लोगों ने इसे ज़हन में रखना है, मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों ने डेड बोर्ड पे या हाई क्लाउड बोर्डों पे जो स्किल है अपनी प्रैक्टिस की हो, तब आपको ये स्किल जो है ना वो आएगी। तो इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, इसे हल्की सी फ्लेक्स लगा के हल्का सा इसे बराबर कर लेंगे। तो फ्लेक्स हल्की सी लगा के इसे लाजमी हीट दें, 320 हीट यूज़ करनी है, ये बात ज़हन में रखें। तो इसे आपने इस तरीके से इसके पॉइंट सारे बराबर हो जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे CPU तैयार हो गया, ये देखें CPU रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए। तो अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ये देखें सारे पॉइंट बिल्कुल बराबर हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी हम इसको लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिर बोर्ड को रीबॉल करने का तरीका बताऊँगा। इसका बोर्ड कैसे रीबॉल करना है, सिंपल वही तरीका होता है, बस इसका ऊपर वाला बोर्ड थोड़ा सा हल्का होता है तो इस वजह से आपने बिठाना ज़रा अच्छे तरीके से है। तो यहाँ पे CPU लगाने के लिए वही सेम टेम्परेचर यूज़ होगा, हल्की सी फ्लेक्स लगा लें नीचे, ठीक है। उसके बाद CPU जो है ना वो इस पर बिठा लेंगे, तो बिल्कुल बराबर करके हल्की सी फ्लेक्स इसको सारी जगह पे लगानी है, ठीक है। ज़्यादा फ्लेक्स लगाएंगे CPU हिलेगा, अपनी जगह नहीं बैठेगा, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा फ्लेक्स नहीं लगानी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे बराबर इसे बिठा दी है। अब हम इसे डायरेक्ट हीट देंगे और ये हल्का सा हिलाएंगे और CPU हमारा लग जाएगा, ठीक है। CPU लगाने के बाद आप लोगों ने VCC और VDD के लिंक लाजमी चेक करने हैं। अगर शॉर्ट हो जाए तो आप उससे पहले भी चेक करें। CPU लगाने से पहले मैंने चेक कर लिया था, लेकिन CPU लगाने के बाद भी चेक करें। कोई शॉर्ट हो तो आपने वहाँ से शॉर्टेज निकालनी। समटाइम आपका पावर IC ओवर हीट हो जाता है तो आपको रीवॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अभी CPU लगा ली है, अभी मैं इसका यहाँ पे लिंक है इसका VCC का, मैं चेक कर रहा हूँ, सारा ओके है, ठीक है। तो उसके बाद आपने बोर्ड फिक्स करना है, रीवॉल्व करना है, ठीक है। रीवॉल्व करने के लिए आपने इसे अच्छे से क्लीन करना है पहले थिनर से, लाजमी पॉइंट खुश्क होने चाहिए वरना आपका रीवॉल्व सही नहीं होगा। उसके बाद इस प्लेट इसकी लगा के हम इसको यहाँ पे ये देखें इसकी ये प्लेट में लगाता हूँ और उसके बाद सोल्डरिंग पेस्ट जो है ना ये 183 यूज़ करनी है, लो पेस्ट यूज़ नहीं करनी। तो इसे आपने ड्राई लाजमी करना है, ठीक है। ड्राई करेंगे उसके बाद इसे लगाएंगे पूरे पॉइंटों पे, जितने भी पॉइंट हैं बराबर इन पे लगा देना आप लोगों ने इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ऐसे लगा देना, ठीक है। बिल्कुल बराबर लगाना है, सही अच्छे से एक ही दफ़ा। जहाँ से पतरी उठ रही हो वहाँ पे आपने हाथ से दबा के लगाना, ठीक है। पतरी उठी नहीं होनी चाहिए वरना फिर वहाँ पेस्ट ज़्यादा चली जाती है नीचे। तो ये बात ज़हन में रखें। सिंपल एंड इजी है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आप करना शुरू करें। ये डबल बोर्ड का काम बहुत इजी है। यहाँ पे ये देखें इसको स्टेंसिल को सीधा आराम से ऊपर उठाना है, ठीक है। यहाँ पे हीट नहीं देनी। ये देखें ये बॉल नीचे बन गए, आप बस सिर्फ हीट देंगे तो ये अपनी जगह रीवॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेंसिल जब भी उठानी है इसकी इस तरीके से आपने सीधी उठानी है, हिलाना नहीं है उसे, वरना पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो 330 या 350 हीट यूज़ कर लें और 850 यूज़ करें तो आपका ये ऐसे रीबॉल हो जाएगा बोर्ड नीचे वाला। तो देखें जी बिल्कुल गुड हो गया। अब हमने इसको आपने इसके जितने भी पॉइंट हैं या तो विक मार लें या फिर आप इसको काविये से बराबर करें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसमें ज़हन में रखें, यहाँ पे जब भी आपने ये बोर्ड बिठाना है तो इसको आपने सही विक मार के एक दफ़ा जो ऊपर वाला बोर्ड है इसे बराबर बिठाना है बग़ैर रीबॉल किए। और अगर आपका सही नहीं हो रहा
तो उसको सही पहले बराबर करें दबा के, कि ये इसमें प्ले आ जाता है। तो वो जब बराबर होगा तो फिर आप जब रिवॉल्व करके लगाएंगे तो आपका मसला नहीं आएगा, कोई चीज़ सही नहीं होगी सिग्नल वगैरह का। और ऊपर क्योंकि ये मसला है ना, इसका सिग्नल और वाईफाई इसी ऊपर वाले बोर्ड में है, तो ये हल्का है, तो इस वजह से सही बैठता नहीं है जब तक के बराबर ना हो, ठीक है। तो सम टाइम आपको दूसरा तरीका भी है, वहाँ पे आप ऊपर इसका सिक्का रख दें, कोई भी हल्की सी भारी सी चीज़ रख दें, ज़्यादा भारी नहीं। तो अगर आप बराबर रखेंगे तो फिर आपको भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बोर्डों को दोनों का बराबर हमने ये बिठाना है, ठीक है। मैं इसको बिठा देता हूँ, सिर्फ हीट पे ही अब मैं करूँगा, मैं प्री हीटर यूज़ नहीं कर रहा। 360 और एयर 60 पे के रीबॉल हुआ हुआ बोर्ड अच्छे से इसको बराबर करके हमने इसको हीट देनी है, ठीक है। तो ये हल्का सा फिर बोर्ड को 1-2 दफ़ा हिलाएंगे ताकि अपनी जगह बैठ जाए। तो फिर उसके बाद हम चेक करते हैं मोबाइल चला है कि नहीं चला है, इसका डाटा रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। इस वजह से मैं कहता हूं कि वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको भी फ़ायदा हो। तो अभी ये देखें, इसको हमने हल्का सा ये हीट दिया, अभी ये हल्का हल्का सा इसे हिलाना है आप लोगों ने बोर्ड को, ताकि ये अपनी जगह पे बराबर पॉइंट इसके बैठ जाए, ठीक है। जहाँ जहाँ हीट दे रहे हैं वहाँ से हल्का हल्का हिलाएं। पूरा बोर्ड जब हीट होगा तो फिर आराम से पूरा बोर्ड ही हिलता है, ठीक है। अभी ये देखें, ये बिल्कुल सही हो गया। इसे मैं खोल कर लेता हूँ, वीडियो कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसे लगा के देखते हैं क्या कंडीशन है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों ने चेक करना है सप्लाई पे, अगर शॉर्ट है तो दोबारा से बोर्ड बिठाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, बोर्ड मैंने अभी इसको सही से बिठा देता हूँ। मैंने चेक कर लिया, बोर्ड नॉर्मल बूट ले रहा था, तो वीडियो छोटी बनाने के लिए मैं वो चीज़ नहीं दिखाई आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं इसकी LCD वगैरह लगा देता हूँ। अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। हो सकता है किसी ने सॉफ्टवेयर किया हो, ये DFU में था तो ये रिकवरी में आ गया, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये रिकवरी में आ गया। परेशान नहीं होना, इसका डाटा रिकवर होगा, सिर्फ आपने 3U टूल से एग्जिट करना है, ठीक है। 3U टूल से एग्जिट करेंगे मोबाइल, अगर iTunes में है तो आपका डाटा वापस आ जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, गुड हो गया, एप्पल आ गया, ये माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है। डाटा बिल्कुल सेव इसका रिकवर हो गया, ठीक है। अब मैं इसे फुल पैक करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका ये लाजमी लगाना है आप लोगों ने, वरना ये रीस्टार्ट होगा, हैंग होगा, ठीक है। नीचे वायरलेस चार्जर वाला सिस्टम जो है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से पैक कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो बाकी कोई चीज़ समझ में ना आए आप लोग कमेंट में पूछें, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे चैनल पे आए, और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा आप लोगों को। कोई भी मसला है, कोई भी फॉल्ट है, वो मैं आप लोगों का क्लियर करा दूँगा। तो बाकी आप मेरी सीरीज़ देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये हमारा मोबाइल जो है ना, ये पैक हो गया, जिसको हमने रिपेयर किया, डाटा रिकवर किया, ठीक है। तो इसका हर चीज़ ओके है। थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट लाजमी करें और लाइक भी करें और शेयर कर दें। आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।